दिवाली का त्यौहार आते ही हर साल पटाखों और उससे होने वाले प्रदूषण की चर्चा जोर पकड़ने लगती है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि साल में ठंड की शुरुआत में होने वाला स्मॉग और प्रदूषण इसी की वजह से होता है। कई राज्य दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर बैन भी लगा देते हैं, तो कई राज्य केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति ही देते हैं। इस साल भी अलग अलग राज्यों ने पटाखों के इस्तेमाल पर तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की हैं। कई राज्यों ने पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है, तो कई राज्यों ने केवल 2 घंटे के लिए पटाखे चलाने की अनुमति दी है। तो क्या सच में पटाखों के जरिए इतना प्रदूषण होता है जिसके चलते अलग अलग राज्यों में सरकारों को ये फैसला लेना पड़ रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा? जानेंगे इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र उपाध्याय। किसी भी बड़े प्रोग्राम, इवेंट या कार्यक्रम में पटाखे जलाना आज के समय में एक वैश्विक परंपरा है। ओलंपिक खेलों से लेकर विश्व कप उद्घाटन समारोह, यूनाइटेड किंगडम का गाई फॉक्स नाइट, स्पेन का लास फेलास, चीन का लैंटर्न और भारत में मनाया जाने वाला दिवाली का त्यौहार, ये वो त्यौहार हैं जिनमें लोग बड़े पैमाने पर पटाखे जलाते आए हैं। भारत में भी दिवाली का त्यौहार ऐसे ही मनाया जाता है। भारत में लोग इसे साल भर के त्यौहार के रूप में देखते हैं और काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं, जो खुशी और उत्सव अपने साथ लेकर आता है। पहले के समय में मिट्टी के दिए का उपयोग करके दिवाली का पर्यावरण के अनुकूल मनाया जाता था, लेकिन समय बीतता गया और नई नई चीज़ें आती गईं, जिसमें पटाखे भी शामिल थे। पटाखे बाजार में आ गए और त्यौहार हानिकारक हो गया। इसी कड़ी में बात करें अगर हमारे देश भारत की, तो राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरों में से एक गिनी जाती है। भारत में दिवाली की आधी रात को छोटे गांवों से लेकर शहरी केंद्रों तक जोरदार आतिशबाजी होती है, जिसके लिए अगले ही दिन दिल्ली की आबो हवा खराब हो जाती है। यही कारण है कि कई लोग इसके लिए सीधे जिम्मेदार दिवाली में होने वाली आतिशबाजी को ही ठहराते हैं। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सच नहीं है। सिर्फ पटाखे अकेले प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं, वैसे भी देश भर में दिवाली के बाद प्रदूषण का असर आंशिक ही रहता है। सिवाय दिल्ली एनसीआर के, दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों में सिर्फ दिवाली की आतिशबाजी के कारण हवा की गुणवत्ता नहीं बिगड़ती, बल्कि इसके लिए कुछ और एक कारण है जो जिम्मेदार है। पंजाब और हरियाणा राज्यों में किसानों द्वारा फसल जलाना, वाहनों से निकलने वाला गैसीय उत्सर्जन, दिल्ली एनसीआर में निर्माण और औद्योगिक गतिविधि भी दिल्ली में मौसम के मिजाज को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए 7 कारण बताए गए थे, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण कंस्ट्रक्शन और सॉलिड वेस्ट को जलाने के कारण हो रहा था। हैरानी की बात तो ये रही, आतिशबाजी को प्रदूषण का कारण कहीं भी नहीं बताया गया। इसी तरह हाल ही में आईआईटी कानपुर की भी एक रिपोर्ट में दिल्ली में स्मॉग और प्रदूषण की वजह इंडस्ट्रियल स्टैक और रोड डस्ट को प्रदूषण की मेन वजह बताया गया है। यहाँ पर भी दिवाली में जलाए जाने वाले पटाखों पर ही प्रदूषण का ठीकरा नहीं फोड़ा गया। दरअसल बात यह है कि ऐसा नहीं है कि पटाखों से प्रदूषण नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ पटाखों से ही प्रदूषण हो रहा है ये कहना भी सही नहीं होगा। नए साल और क्रिसमस पर सारी दुनिया में पटाखे जलाए जाते हैं, जो प्रतिबंधित और हार्मफुल केमिकल से बनते हैं। आखिर में हमें ये समझना होगा कि दिल्ली समेत अन्य जगहों पर प्रदूषण की असल वजह सिर्फ पटाखे ही नहीं, बल्कि उसके और भी कारण हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आज के एक्सप्लेनर में आज इतना ही। अब इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं, कितने सहमत हैं आप इस बात से, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।